आज प्रस्तुत है एक ऐसा व्यंजन जिसका नाम आप में से बहुत से मित्रों ने नहीं सुना होगा। ये है मटन बंजारा। मटन बंजारा एक ऐसा व्यंजन है जिसमें बकरे की मांस की थोड़ी मात्रा के साथ इसमें उन अंगों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें आप और हम मांस खरीदते समय नज़रअंदाज कर देते हैं। बंजारों की जीवन शैली ऐसी है जिसमें बकरे के मांस के सभी अंगों को एक समान माना जाता है और वह ऐसा सोचते हैं कि यदि भोजन हेतु किसी पशु का बलिदान किया जा रहा है तो वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आज की इस प्रस्तुति में हम मटन बंजारा को एक सरल ढंग से पकाएंगे और उन सभी अंगों का विश्लेषण भी करेंगे जिनकी उपेक्षा की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं मटन बंजारा की रेसिपी। यहाँ हमने बकरे के मांस के सभी अंगों के अंशों को लिया है जिनको धीरे धीरे हम दिखाएंगे और इनके लाभों के विषय में अवगत कराएंगे। ये फेफड़े वाला भाग विक्रेता के पास इसी प्रकार बेचने के लिए उपलब्ध रहता है, जिसमें फेफड़ों से श्वास नली, तिल्ली तथा हृदय संलग्न रहता है। हम सर्वप्रथम इस भाग को आग में भून रहे हैं ताकि फेफड़ों में उपस्थित पानी सूख जाए, क्योंकि यह द्रव्य हमारी तरी के स्वाद को प्रभावित करेगा। भूनने के फलस्वरूप फेफड़े सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं। इसको भूनने के लिए हम ब्लो टॉर्च का प्रयोग कर रहे हैं। आप अपनी सुविधानुसार इसे गैस बर्नर के ऊपर बैंगन वाली जाली पर रखकर भून सकते हैं। आप में से बहुत से मित्रों ने फेफड़ा कभी नहीं खाया होगा। आपके लिए यह एकदम नया अनुभव होगा। अब इस पूरे हिस्से से फेफड़े, दिल तथा तिल्ली काटकर निकाल लेते हैं। श्वास नली वाला यह भाग हमारे लिए बेकार है, इसे फेंक देते हैं। अब फेफड़ों को छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। यदि इन फेफड़ों को खाने के लाभ और हानि की बात की जाए तो इनकी अच्छी बात यह है कि इनमें राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, पोटेशियम, जिंक और कॉपर का अच्छा स्रोत है और प्रोटीन, विटामिन सी, नाइसिन, विटामिन B12, आयरन, फास्फोरस और सेलेनियम भी इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और यदि भोजन के तौर पर इसमें खराबी देखी जाए तो इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक होता है, तो इसीलिए हम इसे आग में अच्छी तरह भून रहे हैं। यह तिल्ली है जिसे स्प्लीन भी कहा जाता है। इसे हम नहीं काटेंगे। दिल को हम टुकड़ों में काट रहे हैं। बकरे का दिल फोलेट, आयरन, जिंक और सेलेनियम से भरपूर होता है। यह विटामिन B2, विटामिन B6 और B12 का बड़ा स्रोत है। यह तीनों विटामिन B कॉम्प्लेक्स विटामिन के रूप में जाने जाते हैं। ऑर्गन मीट में पाए जाने वाले विटामिन B में कार्डियोप्रोटेक्टिव प्रभाव होता है, जिसका अर्थ है कि यह हृदय रोग से बचाते हैं। और जहां तक स्प्लीन यानी तिल्ली की बात की जाए तो इसमें पोटेशियम, सोडियम, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन होता है। यह हमने बकरे के 2 पाए लिए हैं। इनको भी टुकड़ों में काट लेते हैं। पके हुए पायों से हमें फास्फोरस, जिंक, विटामिन B12 और आयरन मिलता है। जब हम पायों को धीरे धीरे अच्छी तरह पकाते हैं तो यह प्रक्रिया कोलेजन को भी बाहर कर देती है। कोलेजन ट्रॉटर्स यानी पायों के लगभग हर संभव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, जिनमें शामिल हैं स्वस्थ त्वचा को बनाए रखना, जोड़ों के दर्द में राहत और मसल गेन में योगदान।
यह आधा किलोग्राम बकरे का मांस हमने लिया है। यह 200 ग्राम कलेजी है। कलेजी विटामिन ए से भरपूर होती है, जो कि हमारी आंखों के लिए अच्छा है। इसके अलावा यह फॉलिक एसिड, आयरन, क्रोमियम, जिंक, कॉपर और विटामिन बी 12 से भरपूर होती है। प्रोटीन की उच्च मात्रा के कारण कलेजी भूख को बेहतर तरीके से तृप्त करती है और इस प्रकार वजन घटाने के प्रयासों में सहायता मिलती है। यहाँ हम मटन के 2 गुर्दे एवं एक कपूरा ले रहे हैं। किडनी यानी गुर्दे का मांस पोषक तत्वों और प्रोटीन से भरपूर होने के साथ साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से युक्त हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। बकरे का कपूरा पोषक तत्वों से भरपूर तो है ही, पर इसमें टेस्टोस्टेरोन की उच्च मात्रा लिबिडो को बूस्ट करती है। अब हम पहुंचे हैं बकरे के अंतिम अंग पर। यह है बकरे की पेटी। इसे ओजरी, पचौनी और बोटी आदि क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताएं। बकरे का यह हिस्सा बकरे के पेट का अस्तर है, जिसे साफ करना काफी समय लेता है। इस पर हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें इसको साफ करके इसका एक मसालेदार व्यंजन बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। अब इस पेटी यानी ट्राइप का यह हिस्सा देखिए, जिसको मैं पलट रहा हूँ। यह बकरे की बड़ी आंत है, जिसको मटन चुस्ता के व्यंजन में प्रयोग किया जाता है। बकरे की पेटी, जिसे इंग्लिश में ट्राइप कहते हैं, विटामिन बी 12, सेलेनियम, जिंक, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होती है। हमारी रेसिपी में इस संपूर्ण मांस का भार 1.5 किलोग्राम आया है। हमने सारे अंगों को टुकड़ों में काट लिया है। अब इन अंगों को एक बार अच्छी तरह पानी में धो लेते हैं। यहाँ हमने 600 ग्राम प्याज को फांकियों में काट लिया है। आप मांस की मात्रा से आधे से थोड़ा अधिक प्याज ले लें। 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। इसकी मात्रा 3 बड़ी चम्मच हम ले रहे हैं। साबुत मसालों में हम 8 से 10 लाल मिर्च, 4 से 5 तेज पत्ता, 1/3 टुकड़ा जायफल, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी, 8 से 10 लौंग, 15 से 20 काली मिर्च, 3 हरी इलायची और 2 बड़ी इलायची ले रहे हैं। अब एक बर्तन में 2 करछी सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में तेज पत्ता सम्मिलित करते हैं। इसमें दालचीनी डालते हैं। बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च सम्मिलित करते हैं। हमने साबुत लाल मिर्च और जायफल नहीं डाला है, इन्हें हम बाद में सम्मिलित करेंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच साबुत जीरा सम्मिलित कर कुछ क्षण भून लेते हैं। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर भूनकर थोड़ा पारदर्शी कर लेते हैं। इसी बीच इसमें मिर्चों को तोड़कर सम्मिलित करते हैं और जायफल को कूटकर उसका दरदरा चूर्ण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर इसे
पारदर्शी होने देते हैं। अब इसमें स्वादानुसार नमक एवं एक छोटा चम्मच हल्दी सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 मिनट भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें बकरे का मिश्रित मांस सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज तथा मसालों के साथ मिला देते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसमें 3 चम्मच अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे मांस में मिला देते हैं। तीन से 4 मिनट भूनने के उपरांत इसमें 2 बड़े चम्मच पिसी धनिया, एक बड़ा चम्मच गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच पिसा जीरा और एक बड़ी चम्मच कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। कश्मीरी मिर्च पूरी तरह वैकल्पिक है। अब इन पिसे मसालों को मांस में मिला देते हैं। पुनः इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देते हैं। मांस और प्याज नमक के संपर्क के फलस्वरूप पानी छोड़ देते हैं। अब हमें अतिरिक्त पानी को तीव्र आंच पर भूनकर कम करना है ताकि मसाला अच्छी तरह भूना जा सके। इसे भूनते हैं ताकि जो तरल है उसमें गाढ़ापन आ जाए। जैसे जैसे पानी कम होता जाता है इसकी रंगत बढ़ती जाती है। अब यह गाढ़ा हो चुका है। पुनः इसे ढककर 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाते हैं। बीच बीच में एक दो बार करछी चलाते हैं ताकि मसाला तली पर चिपके नहीं।
इस तरह धीमी आंच पर पकाने से मसाले में उपस्थित तेल मसालों से पृथक होने लगता है। इसे 5 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं और करछी चलाते रहते हैं। जब यदि आप मटन को इस प्रकार खुले बर्तन में पकाएं तो बर्तन भारी तली का प्रयोग करें, जैसे कि मैं कास्ट आयरन का डच अवन प्रयोग कर रहा हूं। इसमें मसाला अच्छी तरह भुनता है। यदि आप मटन पकाने में अभी नए हैं तो भूनने के दौरान यदि आपके मांस की रंगत इस प्रकार आ जाती है तो निश्चित ही आपका मटन स्वादिष्ट बनेगा। मटन भुन चुका है। अब इसमें 1 लीटर के लगभग गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। जैसे ही इस तरल में उबाल आ जाए, इसे ढककर 30 से 40 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि मटन अच्छी तरह पककर नरम हो जाए और इसमें उपस्थित पाया वाले टुकड़े अच्छी तरह गल जाएं। आप चाहें तो इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में भी पकाकर बना सकते हैं। हमारा मटन बंजारा पककर तैयार है। इसकी रंगत आकर्षक और भूख बढ़ाने वाली है। इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार मटन बंजारा इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। चलिए चावलों के साथ इसे चख कर देखते हैं। वाह, एकदम निराला स्वाद। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।